गुड मॉर्निंग एवरीवन। डर के आगे जीत है। मेरा नाम जसमीत है। वेलकम टू अवर चैनल सुपर टैलेंट फैमिली। आई एम हेयर फॉर अ जनरल सर्विस जो मेरे पापा की कार है, एक्सर फर्स्ट सर्विस। इट्स अ जनरल चेकअप सर्विस जो कि होती है तकरीबन 1000 किलोमीटर्स के आसपास। बट अभी सिर्फ गाड़ी हमारी चली है 162 किलोमीटर्स, 163 अप्रॉक्स। सो 11 अक्टूबर को गाड़ी की बिलिंग हुई थी। अब Hyundai में क्या नॉर्म्स हो गए कि पहले 1 महीने के लिए होता रहा, अब आप 2 महीने तक और अनटिल अनलेस 1500 किलोमीटर्स आपकी चली हो गाड़ी तो उससे पहले आपको करानी पड़ती है। तो फर्स्ट सर्विस के लिए, जनरल चेकअप के लिए 2-3 इश्यूज है, वो इनको बताने हैं। इट्स अ नॉर्मल एडजस्टमेंट इशू। तो कैसे एक्सपीरियंस रहता है, कैसे रिव्यू रहता है, आई विल शेयर विद एवरीवन। और मैं इनसे परमिशन लूँगा कि अगर ये शूट करने दे, मुझे लग नहीं रहा शूट करने देगी, बिकॉज यहीं पे इन्होंने एक नोटिफिकेशन किया हुआ है कि शूटिंग वीडियो और फोटोग्राफी नॉट अलाउड। अंडर बॉडी इंस्पेक्शन के लिए कार को लिफ्ट पे लगाया गया। सबसे पहले गाड़ी की अंडर बॉडी इंस्पेक्शन हो चुकी थी। उसके बाद टाइम आया जो गाड़ी के फ्लूइड्स होते हैं उनको टॉप अप करने का। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गाड़ी का कूलेंट था वो कम था, तो मैंने इन लोगों को बोल दिया था कि इसको भी टॉप अप कर दीजिए, तो इन लोगों ने वो करा। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि गाड़ी जब भी आपकी सर्विस हो तो खुद आप वहाँ पे प्रेजेंट है, तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, जो सर्विस मैनुअल के पीछे चीज़ें लिखी होती है कि क्या क्या चीज़ को रिप्लेस किया जाना है, क्या क्या चीज़ों को टॉप अप किया जाना है, वो आप इन लोगों को बोलिए। वैसे तो ये लोग खुद उस चीज़ को चेक करके कर देते हैं, बट अगर आप इन लोगों को बोलेंगे तो वो 1-2 चीज़ जो रह जाती है वो निगलेक्ट नहीं की जाएगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि गाड़ी के किसी डोर के अंदर एक आवाज़ थी, जो मैंने इनके ड्राइवर जो थे टीम से उनको भी मैंने ये चीज़ बताई थी टेस्ट ड्राइव के टाइम पे। अब जो इनके स्टाफ है, यानी कि आप देख पा रहे हैं जो Hyundai के ये टेक्नीशियन है कि चेक कर रहे हैं कि वो कहाँ से आवाज़ आ रही है, किस डोर में से आ रही है, किसी ग्लास में से तो नहीं है, विंडशील्ड के अंदर से तो नहीं है, वो चेक कर रहे हैं। अब टायर्स में हवा भरी जा रही है, 35 PSI एयर प्रेशर, जो कि बहुत करेक्ट और सही प्रेशर है इस साइज़ के टायर के लिए। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो टायर की नोजल कैप होती है एयर वाली, उस चीज़ को आप इनको बोले कि टाइट से बंद करें। अगर वो थोड़ी सी भी लूज़ रहेगी फिर वो घूम जाती है और टायर का प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है। कार की सर्विस हो चुकी थी। यहाँ पे था फाइनल इंस्पेक्शन का टाइम, तो गाड़ी के फ्लूइड टॉप अप कर देगी, सब कुछ चेक हो गया। गाड़ी की स्कैनिंग भी कर ली गई थी और विंडशील्ड वॉशर के अंदर पानी डाल दिया गया था, बट जो वॉशिंग फ्लूइड होता है वो डालना रह गया था, तो सर उसको भी डालने लगे हैं। और आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं कि सर ये कपड़ा चला रहे हैं। ये बीडिंग और ग्लास के बीच में एक एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारा डस्ट आ जाता है, तो ये इसलिए मारा जाता है कपड़ा कि जो पावर विंडो होती है वो इलेक्ट्रिकल आइटम होती है, तो वहाँ पे डस्ट नहीं जाना चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ जनरल सर्विस। तो मुझे जान के बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि एक कार की एक्सटेंडिव वारंटी के बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं, और इन एनी केस आपके पार्ट्स चेंज होते हैं तो वो क्या क्या कॉस्ट करेगी। अगर गाड़ी की एक्सटेंडिव वारंटी नहीं है तो वो ज़रूर लेनी चाहिए। कुछ पैसे खर्च के अगर आप लाखों रुपए बचाना चाहते हैं तो एक्सटेंडेड वारंटी जरूर लेनी चाहिए। बेनिफिट क्या रहता है आप देख ही रहिए, कितने पार्ट्स तो लाखों में कॉस्ट करते हैं अगर वो कल को खराब होते हैं। एक्सटेंडेड वारंटी कॉस्ट आपकी डिपेंड करती है आप कौन सा प्लान लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4 साल, 5 साल, 3 साल और कितने किलोमीटर तक, विच एवर इज अर्लियर। और इनका एक प्लान होता है एसओटी का, शील्ड ऑफ ट्रस्ट, जिसमें जितने वियर एंड टियर के पार्ट्स होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लच असेंबली। क्लच असेंबली एक ऐसा पार्ट है, होने को 1 घंटे में खराब हो जाए, होने को 10 दिन में हो, होने को 1 साल में, होने को 10 साल तक कुछ ना कहे। तो अगर आपने ये दोनों प्लान ले लिए तो 360 डिग्री का आप सिक्योर हो, आपका माइंड सिक्योर है, पीस ऑफ माइंड है और आपकी गाड़ी बिंदास चलेगी। जरूर ऑप्ट करना चाहिए हम लोग। सारा जनरल चेकअप होगा गाड़ी का आपका। वॉशिंग रहेगी है, जनरल चेकअप हो चुका है, छोटी मोटी एडजस्टमेंट थी सर ने वो करवा दी। और मेक श्योर जब भी आप ना, ये टैग लाइन है बहुत पुरानी की कंपनी से इंजन रमा होके आते हैं, जो हमारा एक वर्ड यूज़ करते हैं। ऐसा कभी नहीं, कभी सी जितना न्यू इंजन जितना आप अच्छे से चलाओगे, जो शुरू के 1000 किलोमीटर्स होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं आपके आने वाली गाड़ी का फ्यूचर। अगर वो 1000 किलोमीटर आपने संभाल लिए और अच्छे तरीके से चलाई, अच्छे तरीके का मतलब ये नहीं होता है कि आप 5th गियर पे 40 या 50 की स्पीड पे चला रही है। एक सर्टन आरपीएम को आपने उससे ऊपर नहीं जाना। उसी आरपीएम पे अगर आपको गियर शिफ्ट गाड़ी मांग रही तो आपको वो गाड़ी को गियर शिफ्ट करके देने हैं, ताकि इंजन को, ये इंजन ये डिसाइड करता है जैसे ह्यूमन बॉडी अडेप्ट करती है ना कि हम क्या खा रहे हैं तो क्या रिएक्ट करना है, तो गाड़ी के इंजन में ये देखता है कि किस तरह का ड्राइवर और कैसे गाड़ी चला रहा है। आपका क्लच, आपके इंजन के सभी बेरिंग्स, गाड़ी के जितने फ्यूजेस होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, ये शुरू में बहुत तरीके से यूज़ करने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ गाड़ी के न्यू अंदर बहुत डेलिकेट होती है। क्यों सर, ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सर। बहुत प्यार से चलाओगे। अगर आपने 1000 किलोमीटर से चला ली तो आपकी गाड़ी के फ्यूचर सेट है, और ऑफ कोर्स आपका भी सेट है। आप वॉशिंग करवाते हैं गाड़ी की, वॉशिंग में आपको अपडेट दे दो कितना बिल आया, क्या क्या चेक किया। कार की वॉशिंग स्टार्ट हो चुकी थी और लोगों को मैंने मना कर दिया था कि इंजन में हाई प्रेशर वाटर वॉश को बिल्कुल भी नहीं मारना। इससे होता क्या है कि गाड़ी के फ्यूजेस उड़ने के बहुत से चांसेस रहते हैं।
साथ साथ वॉशिंग हो रही थी और यहाँ पे मैं खाना खा रहा था, साथ साथ देख रहा था कि कार की वॉशिंग कैसी हो रही है। 2 माइक्रोफाइबर क्लॉथ मैं लेके गया था, एक वॉशिंग के लिए और एक जब गीली रहती है गाड़ी उस पर सूखा कपड़ा मारने के लिए। शैम्पू मैंने लोगों को अपना दिया था। और आप एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो गाड़ी के प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं ना, विनिर वाले जो आउटसाइड में होते हैं, उस पर आप इन लोगों को बोले कि शैम्पू ना ही मारे। होता है क्या कि टाइम टू टाइम जब वो शैम्पू उस पर लगता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो वाइटिशपन आना शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं इन लोगों को मैंने मना किया था कि सिर्फ बॉडी पे मार रहे, किसी भी प्लास्टिक पे बाहर ये नहीं मार रहे। अब गाड़ी का इंटीरियर को वैक्यूम किया जा रहा है अच्छे से, और मैंने इन लोगों की रिक्वेस्ट की थी एक्सटीरियर और इंटीरियर कहीं भी किसी भी तरह की पॉलिश यूज़ ना की जाए, नॉट इवन ऑन टायर्स, बिकॉज इनकी पॉलिशेस क्या होती है, इनको वेंडर के थ्रू आती है, थर्ड पार्टी से। अब वो पॉलिशेस की क्वालिटी आप लोगों को पता है कि कैसी रहती है, तो वहाँ पे आप क्या करें, गिल्ला कपड़ा मार ले इंटीरियर पे या सूखा कपड़ा मार ले, और बाहर भी ये जो बॉडी क्लैंप रहते हैं प्लास्टिक के, यहाँ पे भी आप गिल्ला कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। वो पॉलिश यूज़ ना ही करे तो अच्छा है, किसी ब्रांड की पॉलिश लीजिए और उस पर खुद लगा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था इंटीरियर एक्सटीरियर पे बिल्कुल पॉलिश का यूज़ ना किया जाए। तो बात ये थी कि अंदर जो ग्लासेस थे वो थोड़े बहुत गंदे थे, तो उसको मैंने इनको कपड़ा दिया था धो के गेट। मैंने बोला था आप इसी से साफ़ करना। होता है कि जो इनके कपड़े होते हैं उस पर पॉलिशेस लगी होती है, तो मेक श्योर जो इनके कपड़े से आप ग्लास साफ़ कराएंगे तो वो पॉलिश पूरे ग्लासेस पे, आपके जितने शीशे हैं सब पे लग जाएगी, और विजिबिलिटी में बहुत कंसर्न रहता है। और फिर बाद में क्या रहता है, लोग उसको साफ़ करते, जितना साफ़ करते हैं वो पॉलिश उतनी ही ज़्यादा फैलती है। तो आप न्यूज़पेपर का यूज़ कीजिए साफ़ करने के लिए, और बिल्कुल इनको अपना कपड़ा दीजिए तो बिल्कुल वॉश हो, क्लीन हो। उससे अगर ये ग्लास साफ़ करेंगे तो विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी और शीशा एकदम क्लीन भी रहेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं।